वजीर आजम हाउस में होने वाले आला सतह के सिक्योरिटी इजलास की मन घड़त और झूठी खबर फीड किया जाना कौमी सलामती के मुनाफी है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अंग्रेजी अखबार को खबर फीड किए जाने पर इजहार तशवीश। वफाकी वजीर दाखिला के हुक्म पर अंग्रेजी अखबार के सहाफी सिरिल अल्मीडा का नाम ECL से निकाल दिया गया। चौधरी निसार ने यह हुक्म APNS और CPNE के वफ्द से मुलाकात के बाद दिया। वजारत दाखिला का कहना है कि नाम ECL से निकालने से तहकीकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि मीडिया पर कदगन लगाकर हुकूमत अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। हसास इजलास की बात अंदर से बाहर गई। चौधरी निसार सहाफी का नाम ECL में डालने के बजाय अपना घर ठीक करें। इमरान खान के इल्जामात पर खुर्शीद शाह का दिलचस्प तबसरा। साहब ये बता दें, इमरान खान ने एक दफा फिर आपको हदफ बनाया और बाउंसर पे बाउंसर जो आपके खिलाफ लगा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो है ना वो बाउंसर मुझे लगाता है, आउट खुद हो जाता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा मुस्तरद। बेबुनियाद दावा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी और कंट्रोल लाइन की सूरत हाल का जायजा। कोर कमांडर्स का कहना था कि किसी मुहिमजोई और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उड़ी हमले को छोड़ें, रियासत का सोचें। भारत और पाकिस्तान कश्मीर का मसला हल करने के लिए बातचीत करें। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का मुतालबा। बोले दोनों मुल्क मिलकर बैठेंगे तभी दहशतगर्दी खत्म होगी। भारतीय हुकूमत को पाकिस्तानी अदाकारों को वीजा जारी करने पर कोई एतराज नहीं। भारतीय वजारत दाखिला का कहना है कि शराइत पूरी करने वाले पाकिस्तानियों को वीजा जारी किया जाए। भारतीय वजीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान से पसंदीदा मुल्क का दर्जा वापस लेने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। तो वन डिश का बिल्कुल बेहतर इक़दाम है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट का ये इक़दाम बहुत अच्छा है कि 10 बजे शादी वाल बंद होंगे। एक चावल, एक सालन, कड़ाही या कोरमा खाओ या फिर बिरयानी या पुलाव। मुंह मीठा करना है तो भी एक डिश से काम चलाओ। शादी हॉल्स की बत्तियां रात 10 बजे बुझाओ। फंक्शन से जल्दी फारिग होकर घरों को जाओ। सिंध हुकूमत ने हुक्म जारी कर दिया। 1 नवंबर से अमल दरामद शुरू करने का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुल्हा दुल्हन के घर वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। 9 बजे दुकान खुलेंगे और शाम को 6-7 बजे तक। कराची में सुबह 9 बजे दुकानों के शटर उठेंगे, शाम 7 बजे गिरेंगे। आवाम खुश, फैसले से ताजिर नाराज। दफातर बंद होने के बाद तो लोग बाजार आते हैं, इसीलिए दुकानें खुली रखते हैं। ताजिरों ने एतराजात लगा दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ की बाकू में अजरबैजान के सदर से मुलाकात। तिजारत, मईशत, ज़राअत, दिफा, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। सदर इल्हाम अलियफ ने कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कोयटा में समंगली रोड पर दहशतगर्दों का हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक। पुलिस का हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने कहा है कि उन्होंने जुमेरात को यह ऑब्जर्वेशन नहीं दी थी कि अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। सिर्फ ये कहा था कि अवाम सही लोगों का इंतखाब किया करें। मीडिया सनसनीखेजी के बजाय जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करें। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद कमेटी का इजलास। 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की सरबराही में कमेटीज कायम। वज़राए आला की क़यादत में कमेटीज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगी।
कराची के सिंधी का फैसला ज्यादा इजाफा डाउन होगा स्कूल्स की इस्लामाबाद इतनी फीस लेते तनख्वाह देती है, बिल्डिंग ऐसी है सूबे में तैयार खदमात नहीं देगा। बच्चों के हाथ 5 साल बच्चे साल की घर में अगर रखें तो उसे बच्चों से बहुत हमें शाहमात में रुकावट सब्र होता है। फजलुर रहमान कहा मसला मुसल्लत नहीं तक दे रहे हैं। पार्टी के सी पैक नवाज शरीफ एएनपी ने सीरे आला पर आ गया नाकाब हो चुका है वाले की ज़ेरे सदस्य में अल्लाह सदा के और झूठ कौमी अंग्रेज आने पर में हुआ अज़म की सर में मौजूद थी और अस्करी क़यादत भी इंतहाई अहम। मुल्क एक बड़ी की खबर में अस्करी क़यादत तंजीमों के आलमी होगी और वज़ीर आला को भी रिपोर्ट पर आई तो सेक्रेटेरिएट की भरपूर मामले पर सामने आई। अलमेडा आ गया मगर कोर का मामला उठ गया। कोर का सिक्योरिटी और मनगढ़ंत पर शदीद इसे कौमी दे दिया है। ईसीएल से की इंक्वायरी ने मंद दावा किया है कि विफाकी अखबार के साथ ईसीएल ने हुक्म वफ्द से मुलाकात का कहना है से अंग्रेज अलमायदा का था चंद रोज होने वाली के हवाले से वज़ीर दाखिला ने काफी का नाम के बाद किया जाएगा और सीपीएन से मुलाकात हुई। मायदा का नाम फैसला हो गया कि वज़ीर दाखिला ईसीएल से इंक्वायरी पर कोई इंक्वायरी को मन जाएगा। आजाद और खुद मुख्तार मीडिया मुल्क की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मन रियासतों के मनफी प्रोपेगेंडा के तदारक के लिए काम करे। गैर मुसद्दक़ा और नामालूम ज़राए की कौमी सलामती से मुतल्लिक़ खबरें देने से गुरेज किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ाफ़ा के हुक्म पर अलमायदा दिया है। कौमी
ने कहा कर हुकूमत आती है हंस गई में डालने के को पहले तो नहीं है ये रिपोर्ट किया सीएल पे डाली और छुपा कोर कमांडर के भारत की दस्तरद करते हुए कश्मीर में कोशिश है कि ज़ेरे सदार अंदरूनी की सूरत कोर कमांडर्स का मुहिम कार्रवाई का मुंह सूरत यकीनी भी मुहिम जो कोर को साफर के मुताबिक कंट्रोल लाइन की पाक फौज की आन का इजहार सर्जिकल स्ट्राइक दिया और वीर की सूरत किया गया का कहना था पर मुकम्मल के नासूर पूरे मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी का सिलसिला जारी है। मुसलसल 98 दिन से कश्मीरी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। भारतीय फोर्सेस ने आज भी कश्मीरी अवाम को जामे मस्जिद में जुमे की नमाज अदा नहीं करने दी। श्रीनगर में नहित्ते मुजाहिरीन पर गासिब फौज ने छर्रों, गोलियों और आंसू गैस शेल की बारिश कर दी। दर्जनों कश्मीरी जख्मी हो गए। और अभी आपको बताएं कि कराची में रेंजर्स के साथ मुकाबले के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। रेंजर्स और कलदन तंजीम के दहशतगर्दों का मुकाबला गडाब के इलाके में हुआ। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान हसास इदारों के एहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा भी बरामद किया गया है। कोयटा में दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। फ्रंटियर कोर के एहलकार सब्जर रोड पर उज़्बेक चौक के करीब गश्त कर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार नामालूम हमला आवरों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 एहलकार मौके पर शहीद और एक शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया, जहां जख्मी एहलकार भी जाम बहक हो गया। वाक़े के बाद FC और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन करके 30 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। शहीद एहलकारों नायक आरिफ, सिपाही अब्दुल लतीफ और सिपाही फैजुल्लाह की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर में अदा करके उनकी मैयतें आबाई इलाकों को भेज दी गई। अभी आपको अहम खबर दें, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ की ज़ेरे सदारत इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के 20 नकात पर अमल दरामद मजीद तेज करने का फैसला कर लिया गया है। वज़राए आला की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई है। वज़राए आला सूबों में अमल दरामद के निगरान होंगे। मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ की ज़ेरे सदारत इजलास 5 सूबों और आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे शरीक। नेशनल एक्शन प्लान के 20 निकात पर अमल दरामद और तेज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नासिर खान जंजुआ का कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हुक्म पर 5 सूबाई वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सरबराही में नैब अमल दरामद कमेटियाँ काम कर रही हैं। अगर कोई रुकावट हो तो बराह रास्त मशीर कौमी सलामती को आगाह किया जाए। नैब पर अमल दरामद तमाम मुतलका शराकतदारों के बाहमी तावन से ही मौसर अंदाज में होगा। शुरका को इंसदाद दहशत गर्दी के लिए तश्कील दिए गए 20 निकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में नेक्टा के सरबराह एहसान गनी भी शरीक हुए और नैब पर अमल दरामद मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और सिंध हुकूमत ने हुक्म दिया है कि 1 सालन कड़ाही या कोरमा खाओ या फिर बिरयानी या पुलाव मुंह मीठा करना है तो भी एक डिश से काम चलाना है। शादी हॉल्स की बत्तियां रात 10 बजे बुझाओ, फंक्शन से जल्दी फारिग होकर घरों को जाओ। 1 नवंबर से पाबंदी पर अमल दरामद शुरू करने का ऐलान किया गया है। खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुल्हा दुल्हन के घर वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा।
वो वन डिश का बिल्कुल बेहतर इकदाम है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट का ये इकदाम बहुत अच्छा है कि 10 बजे शादी वाल बंद होंगे। पहली बार प्लेटों को इतना भर लो जैसे दूसरी बार मिलेगा नहीं, और दूसरी बार ऐसे भरो जैसे पहली बार मिला ना था। बारबेक्यू, फ्राई फिश, फिंगर फिश, चाइनीज और सिंगापुरियन राइस से प्लेटों में पहाड़ खड़े करने का जमाना गया। अब शादी हॉल में खाना खाना है तो एक चावल और एक सालन से ही काम चलाना है। कढ़ाई या कोरमा खाओ या फिर बिरयानी या पुलाव, मुंह मीठा करने को भी एक ही डिश मिलेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उन सफेद पोशों की मुराद पूरी कर दी जिनके लिए सिर्फ खाने की डिशेस का बंदोबस्त करना किसी मुसीबत से कम न था। बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही है, होना चाहिए बंद। गवर्नमेंट का ये इकदाम बहुत अच्छा है कि 10 बजे शादी वाल बंद होंगे। वन डिश का बिल्कुल बेहतर इकदाम है और हम इसको गवर्नमेंट को सराहते हैं। बिल्कुल अच्छा टाइम दिए, लोग घर जल्दी चले जाएंगे। सिंध हुकूमत ने खाने की डिशेस को ही कम नहीं किया बल्कि रात 12 बजे तक खुले रहने वाले शादी हॉल्स का भी नया टाइम टेबल जारी कर दिया। अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 1 नवंबर तक की मोहलत भी दे दी। साथ ही ये भी बता दिया कि खिलाफ वर्जी हुई तो शादी हॉल्स के मालिकान को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दूल्हा दुल्हन के घर वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो पहले एक आम प्रैक्टिस होती थी कि मतलब बारातियों को अपना तंग किया जाता था या वो दूल्हा दुल्हन वालों को जो है, वो उस तरह का कोई नहीं होगा। वी विल बाउंड डाउन दी ओनर ऑफ द शादी हॉल। सूबाई हुकूमत ने पाबंदी का हुक्म तो जारी कर दिया, लेकिन इस पाबंदी पर कितनी पाबंदी से अमल कराएगी इसके मुशाहिदे के लिए 1 नवंबर ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि हॉल्स को बंद करने की पाबंदी तो पहले भी रात 12 बजे तक की थी, लेकिन खाने वाले चाय पानी के नाम पर खिला पिलाकर मौजा ही मौजा करते थे। वजीर आला सिंध ने फरमाया बाजार शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएं। कारोबारियों का रद्द-ए-अमल आया, कराची में ऐसा मुमकिन नहीं। मुराद अली शाह के अहकामात पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने ला रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा रियाज एंडी। 7 बजे बंद करने की नामुमकिन इसलिए होगा क्योंकि हमारा रोजगार चलता ही शाम को। दिन चढ़े उठना, रात गए सोना, ये है कराची के शहरियों की पुरानी आदत। हद तो ये है कि छुट्टी वाले दिन यहाँ सुबह का नाश्ता भी दोपहर 12 बजे के बाद किया जाता है। बिजनेस कम्युनिटी शहरियों की इस पक्की आदत को खूब समझती है, इसीलिए तब्दील करने के बजाय पुरानी आदत से समझौता ये हुआ कि मार्केटें दिन चढ़े खुली और रात गए बंद की जाएं, ताकि खर्च करने वाले और कमाने वाले दोनों का भला हो। यही वजह है कि कराची की ताजर बिरादरी दुकानें जल्दी बंद करने से मुताल्लिक मुराद अली शाह के अहकामात के खिलाफ मैदान में आ गई है। रिटेलर्स के ताजिर हैं वो 99% इस बात पे मुत्तफिक है कि 7 बजे बाजार बंद नहीं हो सकते। ये जरूर है कि मौसम में बेहतरी हो, सर्दियाँ आए तो 8 साढ़े 8 बजे मार्केटें अज खुद बंद हो जाती हैं। नामुमकिन इसलिए होगा क्योंकि हमारा रोजगार चलता ही शाम के बाद है। ताजरों का कहना है कि सूबे की तरक्की और बेहतरी के लिए वजीर आला का खुलूस अपनी जगह, मगर अभी ऐसे कई काम बाकी हैं जो मार्केटें जल्दी बंद कराने से ज्यादा जरूरी हैं। हेलमेट ये लोगों को नहीं पहनवा सके आज तक, रॉन्ग साइड पे पूरी कौम चल रही है। ये पहले अहम चीजें इनकी तरफ देखें, कूड़ा सड़ रहा है, रोड टूटे हुए हैं, लोगों को फैसिलिटीज दें। अच्छी बात यह है कि वजीर आला सिंध खुद भी जागते रहो की अमली मिसाल हैं, इसीलिए उन्होंने मार्केटें 7 बजे शाम बंद होने की पाबंदी ताजरों की रजामंदी से मशरूत की है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको एक खबर दें, पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लंदन मंसूबा पहले भी नाकाम हुआ था, आइंदा भी नाकाम होगा। इस्लामाबाद में एहतजाज के ऐलान पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद कुछ जैकेट पहन रखी है, कौम दुआ करें कि ये जैकेट 30 अक्टूबर से पहले डिफ्यूज कर दिया जाए। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि दूसरे मुल्कों में कोई फर्द दारुल हुकूमत बंद करने की बात नहीं कर सकता। इमरान खान की फैमिली नहीं, वो इस्लामाबाद बंद करने की बात कर सकते हैं। उनका कहना था कि ऑफशोर कंपनियों पर कमीशन बना तो अलीम खान और जहांगीर तरीन भी पकड़े जाएंगे। खान साहब का जो है वो तिबी मुलाजा करवाएं, उनकी जहनी कैफियत को चेक करवाएं कि उनके साथ में क्या मसला है कि वो जो है वो शहरों को जो है वो बंद करने की जो है वो बात कर रहे हैं। तो पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि खान साहब ने जो खुद कुछ जैकेट पहनी हुई है इसको 30 से पहले जो है वो डिफ्यूज़ कर दिया जाए। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन ने पनामा लीक्स पर एहतजाज किया और नारेबाजी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का कहना था कि जब तक वज़ीर आज़म पनामा स्कैंडल पर खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं करते एहतजाज जारी रहेगा। कौम तो सीधी बात कर रही है कि मियां नवाज शरीफ या स्टेप डाउन करे, इस्तीफा दे दे,
किसी और को वो ले, हमें कोई एतराज नहीं, आप सिस्टम को चलता रहने दें। अगर सिस्टम को कुछ हुआ, अगर जमहूरियत को कुछ हुआ, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार ये हुक्मरान होंगे जो अपनी जिद और हटदर्मी पर वो जो है ना वो डटे हुए हैं और कौम की आवाज़ को जो है वो नहीं सुन रहे। पंजाब असम्बली में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। स्पीकर ने इजलास पीर दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इमरान खान के इल्जामात पर जवाब देते हुए कहा है कि इमरान खान बाउंसर उन्हें कराते हैं, आउट खुद हो जाते हैं। खुर्शीद शाह का कहना है कि इस्लामाबाद बंद करने के लिए 1000 कारकुन काफ़ी हैं, लेकिन इस तरह की सियासत गलत है। साहब ये बता दें, इमरान खान ने एक दफ़ा फिर आपको हदफ बनाया और बाउंसर पे बाउंसर जो आपके खिलाफ लगा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो है ना वो बाउंसर मुझे लगाता है, आउट खुद हो जाता है। करोड़ों रुपए के तहाइफ वापस, बूम बूम और मियां दाद का टाकरा। अब क्या होगा, तफसील देखिए कुछ देर बाद।